देवी सज्जनों, आइए करतल ध्वनि के साथ इस सभागार में जिनका शुभागमन हो रहा है, माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मुक्ति गाथा की इस संध्या में सोन चिरैया की तरफ से यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। निवेदन आप सभी से कि आप सभी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, इस मातृभूमि को वंदन करते हुए वंदे मातरम के साथ सोन चिरैया द्वारा आयोजित आज की इस विशेष संध्या और इस विशेष प्रस्तुति मुक्ति गाथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और वंदन है उन विभूतियों का जिनकी उपस्थिति मात्र से हम सब अभिभूत हैं, आह्लादित हैं और गौरवान्वित भी। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय भोसले जी की महिमा उपस्थिति को हम नमन करते हैं। उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सबकी करतल ध्वनि के साथ इन विभूतियों का। और आज इस बात से भी हम आह्लादित हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह आदरणीय मैया जी जोशी और साथ में यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी और अन्य गणमान्य विभूति उपस्थित हैं। उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आज के इस आयोजन में। यह आयोजन मुक्ति गाथा की है और मुक्ति गाथा में जो प्राण क्रांति की ज्वाला के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारे रचनाकारों ने और कलाकारों ने जो प्राण फूंके थे और जो ज्वाला धधकती रही 15 अगस्त 1947 को जो देश की स्वतंत्रता के रूप में फलित हुई, उसी रचनाकारों और उन्हीं कलाकारों को समर्पित इस संध्या में मुक्ति गाथा के रूप में यह आयोजन आपके समक्ष सोन चिरैया लेकर आई है। मैं निवेदन करूंगा सोन चिरैया के अध्यक्ष डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, सचिव माननीय अवस्थी जी और हमारे ट्रस्टी राहुल नील कि वे माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय दत्तात्रेय भोसले जी, माननीय सुरेश मैया जी जोशी और आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी मंत्री महोदय को लेकर एक बार मंच पर जरूर आए ताकि उनके कर कमलों से दीप प्रज्वलित हो और दीप के इस प्रकाश में चिंतन के और मंथन के उन मूल्यों को भी हम आत्मसात कर सकें जो हमारे वीरों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने हम सबको दिए। और उसी क्रांति की ज्वाला से जो पुष्प खिला वो स्वतंत्रता के रूप में था, इस देश की स्वतंत्रता के रूप में। तो इस मंच पर शुभागमन हो रहा है विभूतियों का। एक बार करतल ध्वनि से पुनः निवेदन करूंगा आपका राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरक विभूतियाँ जो उपस्थित है कि वे अपने कर कमलों से मंच पर दीप प्रज्वलित करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है मंच पर भी थोड़ा सा सानिध्य आपका और मिले। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर ही रहें। दीप प्रज्वलन के बाद ये मंच के गौरव, हम सब की गरिमा और हम सब के लिए आह्लादित होने का क्षण है। मैं निवेदन करूंगा राज्यपाल महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, दत्तात्रेय भोसले जी से और आदरणीय सुरेश भैया जी जोशी जी से और जयवीर सिंह जी से कि वे मंच के मध्य भाग में पधारें। और ये मंच और मंच पर आने वाले सभी कलाकार आज इस बात से आह्लादित हैं, अनुप्राणित हैं, प्रसन्न हैं, अभिभूत हैं कि आज ऐसी विभूतियों का आगमन इस मंच पर हुआ है जब हम देश प्रेम से ओतप्रोत इस प्रस्तुति को साक्षी बनने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और ऐसे कार्यक्रम में इस मंच की गरिमा बढ़ाने के लिए आप सभी विभूतियों का आगमन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और इसीलिए मैं सबसे पहले सोन चिरैया के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी से और हमारे पाई डंडा के बाल कलाकार भी साथ होंगे, वे माननीय राज्यपाल महोदया को इस अवसर पर हमारे लोक परंपरा और लोक कलाकारी का ही एक सुंदर स्वरूप है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की ये काष्ठ प्रतिमा, उसे भेंट करेंगे विद्या बिंदु सिंह जी और हमारे पाई डंडा के लोक कलाकार
साथ में होंगे और करतल ध्वनि आप सबकी होगी। स्नेह और सम्मान से बड़ी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज ये कार्यक्रम इस रूप में भी हम सबका इस देश की प्रख्यात गायिका सोन चिड़ैया की प्रेरणा श्रीमती मालिनी अवस्थी जी से निवेदन है कि वे इस प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस अवसर पर ये विघ्नहर्ता भगवान गणेश की काष्ठ प्रतिमा करके उनका अभिनंदन करें। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से, साथ में हमारे के कलाकार भी मौजूद हैं। हमारे कोषाध्यक्ष उषा अवस्थी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे हम सब के बीच पधारे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह, हम सब के प्रेरणा और मार्गदर्शक दत्तात्रेय होसबोले जी को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह के रूप में उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा, जो हमारी लोक कला का और लोक कलाकारों द्वारा निर्मित एक सुंदर स्वरूप है भगवान श्री गणेश का, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से पूरे श्रद्धा भाव से होनी चाहिए, गुंजायमान होनी चाहिए इस पूरे समारोह में। प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्य प्रकाश दीक्षित जी की गर्ममयी उपस्थिति मंच पर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि भैया जी जोशी जी को, जो पूर्व सर कार्यवाह हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्हें उनका ये स्नेह है दरअसल भैया जी जोशी जी का कि कल ही उन्हें जब इसकी सूचना मिली और उन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी स्वीकृति ही नहीं दी, बल्कि अब उन्होंने सस्नेह स्वीकार किया। श्री राम दरबार का ये स्वरूप है जो हमारी लोक कलाओं में जीवित है, और वही राम दरबार का स्वरूप भैया जी जोशी जी को यहाँ पर भेंट करते हुए हमारे सोन चिड़ैया के ट्रस्टी हैं राहुल नील, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री जयवीर सिंह जी को ये अभिनंदन इस रूप में और वंदन उनका आपकी कर्तव्य के साथ सूचना। ऐसी विभूतियों को हम नमन करते हैं, ऐसी विभूतियों का अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करता हूँ राज्यपाल महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और सभी विभूतियों से कि वे सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर में हम अब आपको लिए चलेंगे अपनी मुक्ति गाथा के माध्यम से, जहां एक स्वर, एक वाणी, देश प्रेम और देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा, देश प्रेम का मूल्य प्राण है। कभी उस दौर का जब ये कहता है तो हर कोई अपने आप में वो ज्वाला महसूस करता है देश के प्रति कि देश प्रेम का मूल्य प्राण है। देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन शैया तज कंटक पथ अपनाता है। ये जज्बा, ये सोच, ये संकल्प उस दौर के हमारे वीरों का, रचनाकारों का, कलाकारों का, जिसकी वजह से देश स्वतंत्र हुआ। ऐसे वीरों को नमन करते हुए आज मुक्ति गाथा की प्रस्तुति के साथ हम आपको जोड़ना चाहते हैं। भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन दुनिया भर में महानतम संघर्षों में से एक है, हम सब जानते हैं, और इसीलिए उन वीरों को हम सदैव नमन करते हैं। ये आंदोलनकारी, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी किसी क्षेत्र या वर्ग विशेष के नहीं थे, ये जन जन का आंदोलन था। बच्चे, बूढ़े और मर्द, अमीर, गरीब, सब ने इस आंदोलन में बलिदान की अविस्मरणीय गाथाएं देवियों से लिखी और इतने समय तक चले इस आंदोलन की ज्वाला को प्रज्वलित रखने में रचनाकारों ने अपनी कलम से और कलाकारों ने अपनी वाणी से, अपने स्वर से उस ज्वाला को सदैव प्रज्वलित रखा, जिसकी वजह से ये देश में स्वतंत्रता का आंदोलन लगातार अनवरत जारी रहा जब तक देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं हो गया। उन गीतों का प्रभाव इस रूप में आप समझ सकते हैं कि वो हथियार कोई नहीं थे, शब्द थे, वाणी के रूप में जो प्रकट होते थे, और अंग्रेजी सत्ता और ब्रिटिश हुकूमत उन शब्दों से इतनी डरती थी कि उन गीतों को उन्होंने प्रतिबंध लगाया, उन्हें बैन किया, इसलिए कि वो शब्द कहीं तलवार से, कहीं बंदूक से ज्यादा प्रभावशाली थे। जन जागरण में, जन आंदोलन में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, जो दिखती नहीं थी, पर धरातल पर, जमीनी स्तर पर, गांव-गांव, शहर-शहर उसके भाव, उसकी संवेदनाएं लोगों तक पहुंचती थी और लोग उस आंदोलन में कूद पड़ते थे, और इसीलिए शायद अंग्रेजी सत्ता उस बात से डरती थी। ऐसे ही गीतों का संकलन सोन चिड़ैया के माध्यम से, उनकी कंपोजिशंस, उनको गीत, संगीत, नृत्य और अभिनय के जो शैलियां हैं प्रदर्शन कला की, उनमें अवगुंठित करके एक बहुत सुंदर प्रस्तुति, भावों से ओतप्रोत, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये प्रस्तुति है जो आपके समक्ष यहाँ आरंभ होने जा रही है। एक बार सोन चिड़ैया और इस पूरी प्रस्तुति की प्रेरणा सुविख्यात कलाकार पद्मश्री से, जिन्हें भारत सरकार ने सम्मानित किया, अलंकृत किया, मालिनी अवस्थी जी और सोन चिड़ैया के पूरे परिवार के लिए एक बार आपकी करतल ध्वनि जरूर होनी चाहिए। आपके आशीष, आपकी शुभकामनाओं के रूप में और कला के माध्यम से
इस प्रस्तुति के माध्यम से आइए उस दौर के आंदोलन की उन भावनाओं और संवेदनाओं से हम भी जुड़े और आज और आने वाले जीवन में उनसे प्रेरणा प्राप्त कर राष्ट्र को प्रथम रखकर हम भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। प्रस्तुत है मुक्ति गाथा। हम भारतवासी हैं। हम अपनी माँ की आराधना करते हैं। जिस देश में राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि माँ समान पूजा जाता हो, उस राष्ट्र की महानता की गाथा उसके वीर सपूत ही रचते हैं। और सच्चे सपूत अपनी माँ का शीश कभी झुकने नहीं देते। फिर पराधीनता के बेड़ियों से जकड़ी हुई भारत माँ का अपमान उसकी योग्य संतानी कैसे सहेगी? धन्य है भारत माँ जिसकी कोख से एक बढ़कर ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश को आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये बलिदान व्यर्थ नहीं गए। इन बलिदानों ने देश के सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। वंदे मातरम और भारत माँ की जय जयकार के नारे और हमारे ऐसे वीर नायकों की शहादत की गाथाएं गांव गांव गली गली कस्बों में गूंजी, गीतों के रूप में गूंजी। और ये गीत इतने लोकप्रिय हो गए कि इनकी लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई। भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने इन गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध तब था जब 15 अगस्त 1947 की भोर अंग्रेजों के दमनकारी शासन से हमें स्वाधीनता मिली। इन्हीं प्रतिबंधित गीतों से बुनी हुई भारत की मुक्ति गाथा आज आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए देखते हैं भारत की मुक्ति गाथा। पांड्या तेरी जान सुना।
भड़की आग फेर मेरठ में जो दहली में पहुंची ना, जो दहली में पहुंची ना, जो दहली में पहुंची ना। अरे बिगड़ गई फिर सेना सारी, मार मार फिर गई मचार, मार मार फिर गई मचार, मार मार फिर गई मचार। पहुंचो खबर कानपुर में, जब नाना उठाए पड़े राधार, अरे लड़ बिठूर से सेना जाने, दिया कानपुर को हथियार, दिया कानपुर को हथियार, दिया कानपुर को हथियार। कोप दाग गई जब काका ने, दिया संग में सबे डुबाए, मार फिराया फिर हुई लड़को बदला अपना दिया चुकाए, बदला अपना लिया चुकाए, बदला अपना लिया चुकाए। इसी तरह से दहली में गोरों को फिर दिया भगाए, बूढ़े बहादुर शाह जफर को फिर गति पर दिया बिठाए, गद्दी पर दिया बिठाए, गद्दी पर दिया बिठाए। अरे ऐसा हाल सुना जब सबने, अरे गोरा गए खिसियाए, जबरन दिल्ली चढ़ी आयो, खून खून को खाए। दिल्ली के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर शायद एक उम्र की थकन और उसमें देश के कुछ ऐसे हालात, इस खूनी संघर्ष को होली की भात के रूप में उन्होंने कुछ इस तरह से कहा। हिंद में कैसो भाग मचोरी, हिंद में कैसो भाग मचोरी, जोरा जोरी, जोरा जोरी, हिंद में कैसो भाग मचोरी। फूल का तख्ता हिंद बना था, केसर की सी प्यारी, केसर की सी प्यारी, कैसे फूटे भाग्य हमारे, कैसे फूटे भाग्य हमारे, लुट गई बगिया सारी, जल गई सब फुलवारी, जोरा जोरी, जोरा जोरी, जोरा जोरी, हिंद में कैसो भाग मचोरी।
अरे बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। भागीरथी बाई की गोद से जन्मी, मोरो पंथ तांबे की बिटिया हो राम। अरे 8 बरस की रही छबीली, हुई गई झांसी की रानिया हो राम। अरे रानी के आलर बारी उमरिया, रानी का कोप हरियाणी हो राम। अरे पूरा जन्म भय राजा हुल से, झांसी खुशी से पौरानी हो राम। झांसी खुशी से पौरानी हो राम। अरे झांसी खुशी से पौरानी। फूटा करम कुंवर जब मरी गए, रानी के दुनिया नसानी हो राम। अरे पच्चर पड़ा अरे राव गए सरगे, हुई गई बेवा महारानी हो राम। हुई गई बेवा नास होए ओढ़ियाए फिरंगी। अरे रानी के लूटी जिंदानी में राम। अरे झांसी न देवर अरे प्राण दे गई बे, रानी प्रणय गीतानी हो राम। रानी प्रणय गीतानी हो राम। अरे रानी प्रणय गोदी के पूत के पिठिया पानी, देखा तरवारी के पानी हो राम। अरे छक्का छूट गए अंग्रेजन के, चुप चुप अमर कहानी हो राम। अरे चुप चुप अमर कहानी हो राम। कहानी हो राम। लूट मचा गई फिर गोरन के, गांव गांव को आग लगाए। हर गांव छोड़ के जो कोई भागे, गोली से फिर दिया बुरा। स्वतंत्रता आंदोलन इस पूरी मुक्ति गाथा में जिन वीरों का आज हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं, उनमें झांसी की रानी तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे से होती हुई कहानी यहाँ तक पहुंची कि क्रांतिकारी, जिसे हम पूरे विदेश में इस रूप में जानते हैं कि यह गदर थी, आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, म्यूटिनी कहकर जिसको दबाने का एक षड्यंत्र हुआ। सच में हमारे लिए, भारत के लिए आजादी का ऐसा स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें पहली बार पूरा राष्ट्र एक होकर
ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार का ये खेल समझ में आ गया था कि हमारा हुनर, हमारी संपदा लूटकर विदेशी लंदन लेकर जा रहे, परदेश लेके जा रहे। काम धंधा समाप्त हो रहा था, लोगों में असंतोष जग रहा था, लेकिन धीरे धीरे आत्मसम्मान जाग रहा था। हमारा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां लोग इस बात को समझ गए कि हमारे पारंपरिक धंधे, हमारे पुराने हुनर, उन्हें यदि बचाना होगा तो स्वदेशी अपनाना होगा। जो दिल में दावा है देश का, जो दिल में दावा है देश का, कभी न खैरों का मान लेंगे। जो दिल में दावा है देश का, कभी न खैरों का मान लेंगे। मचेंगे मोतिया अहिर के माला, स्वदेश का जगा करेंगे। जो दिल में आवा अहिर के माला, स्वदेश का जगा करेंगे। जो दिल में आवा है देश का। हम उनके बच्चे हैं जन्म भर, जो किसी के कर पर न कर धरे। हम उनके बच्चे हैं जन्म भर, जो किसी के कर पर न कर धरे हैं। अगर जो नौबत जो आ गई तो गले पे खंजर को रखने बनेंगे। अगर जो नौबत जो आ गई तो गले पे खंजर को रखने बनेंगे। जो दिल में दावा है देश का। हमारी कारीगरी को चौपट किए हैं पर बस विदेशवान। हमारी कारीगरी को चौपट किए हैं पर बस विदेश वाले। गुलाम हमको बनाए उनको, हुनर से अपने उजाड़ देंगे। गुलाम हमको बनाए उनको, हुनर से अपने उजाड़ देंगे। गले पे खंजर को रखने पड़ेंगे, कभी न खैरों का मान लेंगे। स्वदेश का जगा करेंगे, स्वदेश का जगा करेंगे। जो दिल में दावा है देश का। उसी समय भारत में बंकिम चंद्र के रचे उपन्यास आनंद मठ और इसके अमर गीत ने मानो पूरे देश में क्रांति की अलग जगह दी। अंग्रेजों के दमन और अत्याचार से शोषित भारत जनता मानो वंदे मातरम उनके लिए भारत विजय का एक महामंत्र है। पूरे देश में आजादी के
मतवाले निकल पड़े अपने घर से अपने भारत माँ को आजाद कराने। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर, बिरसा मुंडा जैसे वीर सपूत और उसी समय दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे महात्मा गांधी। एक ठेरा हले गांधी बाबा भारत माई के ललन, अरे सत्याग्रह के भरला हुंकार रे चंपारण में, सत्याग्रह के भरला हुंकार रे चंपारण में। और महात्मा गांधी के रूप में देश को एक ऐसा नायक मिला जिनकी छत्र छाया में सभी देशवासी एक होकर देश को मुक्त कराने के लिए आगे बढ़े। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया, असहयोग आंदोलन किया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर हमें आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया। ये भी क्या संयोग है कि यही यूनाइटेड प्रोविंस में सबसे पहले हरदोई और प्रतापगढ़ में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। गांव-गांव में औरतों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी की माला जपने लगी। गांव-गांव में ऐसे गीत मिलते हैं जिनमें बापू का जिक्र है। पहली बार भारत के लोक में स्त्रियां बाहर आई और बापू को संबोधित करके न जाने कितने गीतों को उन्होंने शब्द दिए। मत लई हो चुनरिया हमार विदेशी ओ बालमा, मत लई हो चुनरिया हमार विदेशी ओ बालमा, विदेशी ओ बालमा, विदेशी ओ बालमा, मत लई हो चुनरिया हमार विदेशी ओ बालमा, मत लई हो चुनरिया हमार विदेशी ओ
बापू जन जन के नायक बन गए। लेकिन तभी एक घटना घटी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की और भारत की भी नींव हिला दी। देश में असहयोग आंदोलन चरम पर था कि तभी प्रदर्शनकारियों का ये आंदोलन गोरखपुर चौरी चौरा पहुंचकर हिंसक हो गया। घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई। बापू ने असहयोग आंदोलन बीच में ही रोक दिया। क्रांतिकारियों ने इस बात का विरोध किया। क्रांतिकारी बापू का सम्मान करते थे, लेकिन वे समझते थे कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा नहीं लिया जा सकता। यहां यह बताना आप लोगों को बहुत आवश्यक है कि चौरी चौरा कांड का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा और अधिकांश को बचा ले जाना उनकी बहुत बड़ी सफलता थी। चौरी चौरा में घटना के फलस्वरूप 19 लोगों को फांसी हुई, लेकिन इसके बाद क्रांतिकारी संगठित होने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन के धन चाहिए था, हथियार चाहिए था। कहां से आता था, कहां से आते हैं कि तभी 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन छूटी। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। पैसा के लोभी फिरंगिया, धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। देशवा के पैसा विदेशवा में गइलन, सबके खून पसीनावा बहिलन। चेतो रे चेतो फिरंगिया, अरे भागो रे भागो फिरंगिया। इतराज हमार पुरखन के, इतराज हमार पुरखन के। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। पैसा के लोभी फिरंगिया, धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। जैसन वीर कुंवर सिंह रहलन, वैसन वीर सुभाष कहौलन। चेतो रे चेतो फिरंगिया, अरे भागो रे भागो फिरंगिया। इतराज हमार पुरखन के, इतराज हमार पुरखन के। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। अरे पैसा के लोभी फिरंगिया, धुआं में गाड़ी उड़ाए ले जा। अरे 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 पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी। राजेंद्र नाथ लहरी ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी और राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया। ये बहुत बड़ी घटना थी और इस घटना की गूंज लंदन तक सुनाई दी। पहली बार भारतवासियों को यह समझ में आया कि यदि पूरा भारत मिलकर प्रयास करे तो हम अंग्रेजों से मोर्चा ले सकते हैं। बिस्मिल का व्यक्तित्व बड़ा विलक्षण था। उनके रचे अनेक गीत क्रांतिकारियों के कंठ में बस गए। कहा जाता है कि बिस्मिल के रचे इसी गीत को गाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपना अमर बलिदान दे दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब
बाजुए कातिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में अब ना अगले वलवले हैं और ना अरमानों की भीड़ अब ना अगले वलवले हैं और ना अरमानों की भीड़ सिर्फ मिट जाने की एक हसरत तेरे जिस्म में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में एक बात गौर करने लायक है उस समय हम गुलाम थे आज की तरह संचार तंत्र न तो हमारे हाथ में था न खबर इधर से उधर जा पाती थी लेकिन देश के अलग अलग कोने में रहते हुए भी हमारे क्रांतिकारियों का संचार तंत्र बड़ा मजबूत था बिस्मिल भगत सिंह सुखदेव राजगुरु सचिंद्रनाथ सान्याल आजाद सब अलग अलग जगह रहते हुए एक दूसरे से जुड़े थे और इनकी शौर्य गाथाएं जन जन तक पहुंचती रही जानते हैं कैसे देश को जगाने का काम किया गाथाओं ने इन गीतों ने भारत माँ के वीर सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए लेकिन उनकी गाथाएं लोग ने गीत बना करके अपनी संस्कृति में बसाई नई पीढ़ी को सुनाई ये सुनो और जानो कैसी हमारे देश को आजादी दिलाने की लड़ाई कितनी कठिन है और इसीलिए सभी लोकगीत इतने प्रणव हैं ऐसी ही एक प्रतिबंधित कजरी कितने वीर झूले कितने वीर झूले भारत में झूलन बात झुलाई सो बेईमान झूलना कितने वीर झूले भारत में झूलन बात झुलाई सो बेईमान झूलना कितने वीर झूले भारत में झूलन बात झुलाई सो बेईमान झूलना
देश की आजादी के लिए आगे। समझो ना हम कन्याएं हैं, हम दुष्ट नाशिनी दुर्गा हैं, हम दुष्ट नाशिनी दुर्गा हैं। कर सिंहनाद आजादी का लंदन का तख्त हिला देगी। निज धर्म कर्म पर दृढ़ होकर कुछ दुनिया को सिखला दे। देश को मुक्त कराने में कवियों, लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बनारस में हुस्नाबाई की अध्यक्षता में एक बड़ी मजलिस हुई, जिसमें अंग्रेजी सरकार से विरोध दर्ज कराने के लिए सभी कलाकार हाथ में आभूषण की जगह लोहे के कंगन पहनकर आए। विद्याधरी बाई काशी की बहुत बड़ी ठुमरी गायिका। जब वे बापू से मिली तो बापू के आह्वान पर उन्होंने यह अमर क्रांति गीत रचा। ब्रिटिश सरकार ने इसे भी प्रतिबंधित कर दिया। चुन चुन के फूल ले लो, ले लो, अरमान रह न जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो, अरमान रह न जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो। ये वो चमन नहीं है लेने से जो उचार, उल्फत का जिसमें कुछ भी एहसान रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो, अरमान रह न जाए, फूल ले लो, ले लो। भर दो जवान बंदो, जेलों में चाहे भर दो, माता में कोई होता कुर्बान रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो, ले लो, ले लो, ले भारत को मुक्त कराने का संघर्ष लंबा चला। हर भारतीय वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकार करते हुए अपने घर से निकल पड़े। आंदोलन हुए, जेलों में जगह नहीं बची, और फिर आखिरकार शहीदों की तपस्या के बलिवेदी पर सफलता मिली और 15 अगस्त 1947 की भोर भारत को आगताई ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता स्वाधीनता। 15 अगस्त की भोर में लाल किले से गूंजी बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई और गूंजा वंदे मातरम पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के स्वर। गर्व से लहराया हमारा प्यारा तिरंगा। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आइए भारत की मुक्ति गाथा के नायक नायिकाओं से प्रेरणा लें और प्रण लें कि अपनी मातृभूमि का शीश कभी झुकने नहीं देते। जिएंगे तो भारत
तो भारत की। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्व विजयी शत्रु विजयी मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मंत्र यह है, यंत्र यह है, मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओज माया बल क्रांतिमय सुख शांति वंदे मातरम, सुख शांति वंदे मातरम। नारियों के रक्त में बहता है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जेल में हो तो जपो यह मंत्र वंदे मातरम, यह मंत्र वंदे मातरम। बेड़ियों को बजाकर गाओ वंदे मातरम, तुम गाओ वंदे मातरम। बोल दो सब हाजरी दो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्व विजयी शत्रु विजयी मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
सोन चिरैया के माध्यम से माननीय अवस्थी जी के परिकल्पना, उनके निर्देशन में आपके समक्ष तमाम शैलियों को समाहित करके जो रखा गया है, इसमें बहुत सारे दल शामिल कलाकारों के, जिसमें अनुज मिश्रा और उनके साथी जो कथक ग्रुप है वो शामिल रहे इसमें, सपना और उनके साथी जो कि अभिनय के माध्यम से इस प्रस्तुति में अपना रंग भर रहे थे, और इसके अलावा रमेश पाल और उनके साथी जो लोक नृत्य की छटा उसके माध्यम से, और माननीय अवस्थी जी, पंडित धर्मराज मिश्रा जी और अन्य कलाकार जो अलग अलग वाद्यों पर भी थे और साथ में कोरस में भी थे। तो इन सब के लिए आपका स्नेह आपके कर्तल धन के रूप में एक बार मिले, ये प्रयास है छोटा सा, आपका आशीष हमें आगे बढ़ने की ओर है। और ये समय है जब मैं प्रार्थना कर सकूं ऐसी विभूतियों को जिनका आशीष हम सबको मिलता है, तो हमारी प्रेरणा बनती है वो समाज और राष्ट्र के प्रति अपने चिंतन से, अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सबका मार्गदर्शन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय भोसले जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए, अपना आशीष, अपनी शुभकामनाएं हम सबको दें, ताकि भविष्य में ऐसी कोशिशों को और बल मिले, हमारे इन प्रयासों में उसकी आभा और बढ़े, और इस रूप में हम राष्ट्र के चिंतन को उनकी प्रेरणा से हम आगे लेकर जा सकें। एक बार कर्तल धन के साथ अद्भुत अद्भुत और अद्भुत, इससे और क्या अधिक कहें। पिछले 50 मिनट विगत 150 वर्षों से अधिक भारत के इतिहास के उस रोमांचकारी नायक और वीर वनिता की याद आते ही पता नहीं यहां बैठे हुए कितने बंधु भगिनियों की आंखों में अश्रुधारा बह रही हो। आज हम यदि स्वतंत्रता की इस आनंद में भारत के विकास के नए पर्व पर विचरण कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अपने जीवन के क्षण क्षण को, अपने शरीर के रक्त के कण कण को मातृभूमि के बलिवेदी पर न्योछावर करने वाले इन महान सपूतों के कारण आज हम आजाद भारत के नागरिक कहलाते। माननीय जी, सोन चिरैया के सभी आप धन्य हैं। हम सबको राष्ट्र प्रेम की इस गंगा में फिर से एक बार प्रवाहित होने के लिए आपने ऐसे एक स्वर्णिम अवसर दिया। मैं इस समय इतना ही कहूंगा, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वह केवल एक शहर में एक कार्यक्रम होने से नहीं, हिंदुस्तान के हर महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले नई पीढ़ी के, हमारे भारत के नए जमाने के नागरिक, युवा नागरिकों को इतिहास के इस प्रेरणादायी अध्याय उनके जीवन के हिस्सा बनने चाहिए। इसलिए शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, हर वर्ष मेले, वतन में मिटने वालों का यही बाकी होगे निशाना। ये जो कहते हैं, मैं तो कहूंगा शहीदों की चिताओं पर, शहीदों की स्मृति पर
होगी इस प्रकार की मुक्ति गाथा। वतन में मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मित्रों, अब इतिहास के इन प्रेरणादायी घटनाओं को स्मरण करते हुए स्वतंत्रता के इस अमृत वर्ष के स्वर्णिम अवसर पर भारत के वैभव काल के निर्माण करने के लिए हम आगे बढ़े। अपने पुरानी पीढ़ी के लोगों ने वतन के लिए उतना किया, हम वतन के लिए कितना करेंगे, यह सोचे, संकल्प करें। मालिनी जी और सोन चिरैया को फिर से एक बार हम सब की ओर से धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय सरकारिया जी का। दिव्य सज्जनों, उत्तर प्रदेश जैसा विशाल प्रदेश और उसका नेतृत्व जिस विभूति के कंधों पर है, उनके कुशल हाथों में परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारे, ये उनका स्नेह है। मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर अपना शुभाशीष हम सबको दें और हम आतुर हैं उनकी वाणी के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए और उनसे मार्गदर्शन और शुभाशीष प्राप्त करने के लिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मानीय सरकारवार आदरणीय श्री दत्तात्रेय होसबोले जी, पूर्व सरकारवाह आदरणीय भैया जी जोशी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सोन चिरैया इस सांस्कृतिक संस्था के जो मूल प्रेरक हैं श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, और मुझे लगता है कि उनको भी प्रेरणा संभवतः अवनीश अवस्थी जी ने दी। संस्था के अध्यक्ष श्रीमती विद्या बिंदु सिंह जी और उपस्थित सभी महानुभाव, सोन चिरैया संस्था का मैं अभिनंदन करता हूं। और धन्यवाद देता हूं मालिनी जी को, जिन्होंने 11 वर्ष पहले इस संस्था की स्थापना की थी। यह हमारी लोक परंपरा का शब्द है, जिसे भारत के बारे में कहते थे सोने की चिड़िया। तो सोन चिड़िया ही हमारे लोक परंपरा का एक शब्द है, और वह भारत के प्रति जिस भावपूर्ण शब्दों के साथ उसे आगे बढ़ाता है, ये मुक्ति गाथा उसका प्रतिनिधित्व यहां पर करता हुआ दिखाई दिया है। संगीत एक साधना है और बिना भक्ति के शक्ति नहीं मिलती है। ये दोनों का आपस में समन्वय है। अगर भक्ति नहीं जुड़ती तो क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला भी नहीं खड़ी होती, और क्रांतिकारी नहीं आते तो संभवतः गुलामी की जंजीरों
ये हम सबका सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब इस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर मुक्ति गाथा के इस कार्यक्रम की सराहना भी करता हूँ। सोनचरिया संस्था के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव जिस उत्साह के साथ आयोजित हो रहा है और ये हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष तो हम लोगों का चोरी चोरा महोत्सव का शताब्दी वर्ष भी है। हम लोगों ने 2021 से 4 फरवरी 2021 को गोरखपुर से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी और चोरी चोरा की घटना ने अंग्रेजों की चूलों को हिलाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। उस घटना ने इस बात को बताया था कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी जायज मांगों को यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान अगर ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखता है, उसे दबाने का कार्य करोगे तो फिर उसके दुष्परिणामों को भुगतने के लिए भी तैयार होना होगा और चोरी चोरा उसका परिणाम था। चोरी चोरा की घटना के पहले अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने देश को एक नई दिशा दी और आजादी का जब अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, देश का प्रथम स्वातंत्र समर जिसे ब्रिटिशर ने और ब्रिटिशर की चाकरी करने वाले तमाम इतिहासकारों ने एक गदर के रूप में प्रस्तुत भले ही करने का प्रयास किया हो, एक विद्रोह के रूप में माना हो, लेकिन वास्तव में देश की आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर था जिसने सामूहिक रूप से, जिसे वीर सावरकर ने आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में इसकी उस कालखंड में भी अपनी लेखनी के माध्यम से इसे देश के सामने प्रस्तुत किया था और अनगिनत वीरों ने अपने आप को इस पूरे आजादी के आंदोलन में समर्पित करते हुए इस देश को यह आजादी प्राप्त हुई है। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को जो आजादी प्राप्त हुई है इसे अछूते रखने के लिए जिसके स्तर पर जो भी प्रयास हो सकता है, हर एक व्यक्ति अगर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने अपने क्षेत्र में करने लग जाए, कोई कारण नहीं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया न बन जाए। सोने की चिड़िया भी सार्थक होगी और मुक्ति गाथा जो स्वातंत्र समर के दौरान जिन लोक परंपरा और जिन गीतों को ब्रिटिशर ने प्रतिबंधित किया था, आज हम गा रहे हैं। आने वाले समय में और भी ओज और तेज के साथ इन्हें गाने में हम सफल होंगे, इस विश्वास के साथ मैं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ हम सब जुड़ करके इसे और भी रोचक बनाने का कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मुक्ति गाथा के इस पूरे प्रस्तुतिकरण के लिए श्रीमती माननीय अवस्थी जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, श्री इनकी प्रतिमूर्ति और हम सबके प्रेरणा हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय की इनकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करते हुए श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से निवेदन करूंगा वो आए। इस अवसर पर एक बार पुनः सदैव उनसे मार्गदर्शन भी मिलता है, उनका ढेरों आशीष मिलता है, उनका स्नेह मिलता है। आज एक बार पुनः इसी बात का अवसर है। निवेदन राज्यपाल महोदय से कि आए और इस अवसर पर सोनचरिया की पूरी टीम को, माननीय जी की पूरी टीम को अपना आशीर्वाद भेजें
और हमारा मार्गदर्शन भी करें। राज्यपाल महोदय। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री भैयाजी जोशी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय जी, हमारे मंत्री महापौर सोनचुरी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, संस्था की सचिव पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, सभी कलाकार भाई बहनें, देवी और सज्जन। वैसे तो कहा जाए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। इतनी सुंदर अभिव्यक्ति हमारे सामने आप लोगों ने रखी है और इसी वजह से मैं सभी कलाकारों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई दूँ। अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री ने कहा कि प्रेरणा स्रोत अवस्थी जी होंगे। मैं कहूंगी कि महिलाओं को प्रेरणा स्रोत के लिए कोई जरूरत नहीं है, स्वयं प्रेरणा स्रोत। देश की आत्मा उसकी लोक संस्कृति में समाहित है। लोकगीत किसी भी समाज की आत्मा होते हैं जो सीधे सीधे जनमानस से संबंध रखते हैं। आज़ादी की लड़ाई में लोकगीतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोकगीतों ने देशभक्तों और जनमानस को प्रेरित करने के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन को भी शक्ति प्रदान की है। परतंत्र भारत में स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित लोकगीतों में हमारे देश प्रेमियों की संघर्ष गाथाएं समाहित हैं, जिन्हें सुनकर आज भी हमें उन पर गर्व होता है। स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय इतिहास का वह युग है जो पीड़ा, कड़वाहट, दम, आत्मसम्मान, गर्व, गौरव तथा सबसे अधिक शहीदों के लहू को समेटे हैं। स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपने अपने तरीके से बलिदान दिया है। उस समय साहित्यकार और लेखकों ने भी अपना भरपूर योगदान दिया। क्रांतिकारियों से लेकर देश के आम लोगों तक के अंदर लेखकों और कवियों ने अपने शब्दों से जोश भरा। मित्रों, आज देश स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। दमन और अत्याचार के बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ। पराधीनता के उस कठिन समय में हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतीकों और लोक चित्र में बसे चरित्र का गाथा गायन कर जन जागरण का दायित्व संभाला, वह नमन करने योग्य है। ऐसी अनेक गाथाएं लोकगीतों के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, जिन्होंने स्वाधीनता के लिए भारतीय आत्मसम्मान को झकझोर दे जगाने का काम किया। देश अंग्रेजों के खिलाफ संगठित हो एक स्वर में उठ खड़ा हुआ। पहली बार देश को मुक्ति की आशा नजर आई। इस संग्राम के नायक नायिकाओं की वीर गाथा लोकगीतों के माध्यम से फूट पड़ी। यही वजह है कि बाबू कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नानाजी, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे से लेकर तमाम नायकों पर लोकगीत मिलते हैं। राणा वेणी माधव, बलभद्र सिंह, अजीचंद बाई जैसे अनेक गुमनाम नायकों की शौर्य गाथाएं भी समाज ने रची। उस समय रचे गए लोकगीत आल्हा, बिरहा, कजरी, झूमर, पूर्वी, दादरा के रंग में उतरकर चारों ओर फैल गए और देश में स्वतंत्र होने की चेतना को जगा दिया। अमर शहीद मंगल पांडे की शौर्य गाथा आल्हा बिरहा में खूब मिलती है। मित्रों,
लोकगीतों का सीधा संबंध लोक मन से होता है। लोक मन अपनी स्मृतियों में अतीत के इतिहास का सुरक्षित रखता है और जब वह उन्हें अपने गीतों में डालता है तो पीढ़ियों तक आम लोगों के बीच वे गीत गाए जाते हैं, जनमानस में अमर हो जाते हैं। लोक स्मृति में बसे इन लोकगीतों को संरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास जिनके बारे में नहीं लिखता, उन असंख्य बलिदानियों की कहानियाँ लोकगीत की इस मौखिक परंपरा में सुरक्षित रखा गया है। 12वीं शताब्दी के वीर आल्हार उदल पर लिखे गए लोकगीतों ने उन्हें अमर कर दिया और वीरता की उनकी कहानी सुनने वालों में आज भी जोश भर देती है। महात्मा गांधी स्वतंत्र आंदोलन के ऐसे जननायक बनकर उभरे जिनका प्रभाव गांव-गांव में फैल गया और घर घर आजादी के गीत गाए जाने लगे। चरखा आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन गया। लेखकों, कवियों, गायकों व कलाकारों ने पूरजोश के साथ अपनी कला के माध्यम से आज़ादी की जंग लड़ी। आलम यह था कि एक बार नौटंकी के मंचन के दौरान गीत के बोलों को सुनकर कानपुर शहर में अंग्रेजों ने विद्रोह के डर से कार्यक्रम रुकवा दिया था। आज जब हम देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें अपने उन वीरों, शहीदों और सेनानियों का स्मरण करना है जिन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया और गुलामी से मुक्ति के लिए लड़ते हुए अमर होकर जनता के बीच इन लोकगीतों में सदा के लिए अंकित हो गए। ये सेनानी लोक मन में आज भी जीवित है। शहीदों की शहादत के गाथा गीतों की लोकप्रियता से भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने उनको प्रतिबंधित कर दिया था। स्वाधीनता मिलने के बाद ये गीत प्रकाशित हुए जिनका नवीनतम संकलन 2016 में राष्ट्रीय संग्रहालय भारत सरकार ने प्रकाशित किया है। ऐसे गीतों एवं लोक गीतों को एकत्र कर पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी द्वारा मुक्ति गाथा का प्रस्तुतिकरण तैयार किया गया। शहीदों की स्मृति में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे हमारी नई पीढ़ी को भी उनकी जानकारी मिले। मैं मुक्ति गाथा कार्यक्रम के आयोजन पर आयोजकों को धन्यवाद देने के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ और फिर से सोनपुरी जाति सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आदरणीय दत्तात्रेय जी ने जो कहा कि मुक्ति गाथा घर घर जानी चाहिए, हर स्कूल में जानी चाहिए, हर कॉलेज में जानी चाहिए। इधर हमारे मुख्यमंत्री श्री बैठे हैं, आयोजन करना चाहिए, मंत्री श्री भी बैठे। मैं इतना जरूर कहूंगी कि मुक्ति गाथा कॉलेजों तक, यूनिवर्सिटी तक ले जाने का काम हम जरूर करेंगे। ऐसी संस्थाओं को ऐसे कार्यक्रम करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। बिना पैसे ऐसा कार्यक्रम नहीं हो सकता, ये मैं जानती हूँ। और कई स्थानों पर ऐसी संस्थाओं को राजभवन की ओर से कुछ न कुछ हम देते रहते हैं। आज ये मुक्ति गाथा जो आपने इस तक प्रस्तुत की है और इसी वजह से मैं खुश होकर राजभवन की ओर से 10 लाख रुपया इसकी वजह से ऐसे कई कार्यक्रम आने वाले समय में पूरे भारत में जाए और पूरा भारत देखे, क्योंकि यूपी नेतृत्व करने वाला एक राज्य है और उसको नेतृत्व करना पड़ेगा। क्योंकि जितने घटनाओं हुई है इसमें से ज्यादा घटना यूपी में हुई, और इसी वजह से यूपी वालों का तो पहला दायित्व बनता है कि ऐसे हमारे स्टूडेंट्स को तैयार करके सभी गांव में, सभी शहरों में, सभी यूनिवर्सिटी में, सभी कॉलेज में भेजा जाए और हमारे जो आने वाले, हम बोलते हैं कि हमारे युवक 25 साल बाद
पूरे भारत का नेतृत्व करने वाले। ऐसा जो संस्कार उसको मिलेगा तो 25 साल बाद भारत जब अपनी 100वीं शताब्दी का सेलिब्रेशन करेगा तब हमें ऐसे युवाओं को तैयार करना है, हमारी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। और मैं निवेदन भी करूँगा डॉक्टर महोदय से कि वे सिर्फ 1 मिनट के लिए मंच पर थोड़ा सा स्नेह आपका और मिले, और निवेदन मुख्यमंत्री महोदय से कि वे एक बार मंच पर, सभी कलाकारों की, बच्चों की इच्छा है कि ये ग्रुप फोटोग्राफ हो। आदरणीय सर कार्यवाह जी, आदरणीय भैया जी जोशी और मेयर साहिबा, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और दुर्गा प्रसाद मिश्र जी माननीय मुख्य सचिव महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि मंच पर आए दिव्य सज्जनों, आप सभी अपने स्थान पर ही रुकेंगे। राष्ट्रगान के बाद ही हम सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, लेकिन जिन कलाकारों ने महीनों की मेहनत के बाद इतनी, एक कह सकते हैं कि बहुत ही होती है कि इतनी सारी परंपराओं को, शैलियों को, सबको समाहित करके गीत, संगीत, नृत्य और अभिनय के माध्यम से जिसे प्रस्तुत करने की कोशिश की और जिसका आप सबका इतना स्नेह और आशीष मिला है, तो उन सब का एक ग्रुप फोटोग्राफ इन बच्चों के लिए बहुत हौसले की बात होगी। ये सौभाग्यशाली है कि आज ऐसी विभूतियों के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में इस प्रस्तुति का अवसर भी उन्हें मिला, और भविष्य के स्मृतियों में इसको सहेजने के लिए